दोस्तों काफी महिलाएं ऐसी हैं जिनका 9वां महीना लग चुका है या जो 8वें महीने में है और उनकी बॉडी खुद को नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी तैयार कर रही है। साथ ही बच्चा भी सही पोजीशन में आ चुका है। लेकिन दोस्तों कई बार सब कुछ सही चलते हुए भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, क्योंकि अचानक से आपके डॉक्टर के द्वारा आपको एंड टाइम पर यह कह दिया जाता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पहुंच चुकी हैं या अगर आपको 8वां महीना भी अभी चल रहा है तो आपको कुछ बातें इस दौरान ध्यान जरूर रखनी है जिनसे आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सके। तो अगर आप भी चाहती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो और डिलीवरी में आपको ज्यादा पेन भी ना हो, डिलीवरी कम पुश में और कम समय में हो, तो आज के वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको बता दूं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है बच्चे का सही पोजीशन में आना, लेबर पेन्स का सही समय पर स्टार्ट होना और सर्वेक्स का मुंह समय पर खुलना। ये तीनों चीजें अगर समय पर हो जाती हैं, समय पर आपको आ जाती है, तो इसका मतलब है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको कुछ गलतियां भूल कर भी नहीं करनी है, नहीं तो आपका बच्चा सही पोजीशन में अगर आ चुका है तो कभी कभी वो घूमकर ब्रिज पोजीशन में भी चला जाता है या गले में गर्भनाल लपेट लेता है या फिर शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो कुछ चीजों से आपको इस दौरान जरूर बचना है। तो आइए जानते हैं कौन सी वो चीजें हैं, कौन से वो काम हैं जो आपको इस दौरान नहीं करने हैं। तो सबसे पहली बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि इस दौरान आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि जो महिलाएं इस दौरान स्ट्रेस लेती हैं उनके शरीर में ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन रिलीज नहीं हो पाता, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सबसे जरूरी हार्मोन होता है। और अगर ये हार्मोन रिलीज नहीं होगा तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। इसलिए कोशिश करिए कि इस दौरान आप स्ट्रेस बिल्कुल भी ना लें, जितना ज्यादा हो सके खुश रहने की कोशिश करें। दूसरी बात आपको इस दौरान ये ध्यान में रखनी है कि अपने शरीर में आपको पानी की कमी नहीं होने देनी है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए जरूरी है शरीर में पानी का पर्याप्त मात्रा में होना, यानी कि AFI लेवल आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर AFI लेवल इस दौरान कम आता है तो ऐसे में इमरजेंसी में सिजेरियन डिलीवरी भी करवाई जा सकती है। तो कोशिश करिए कि आप पानी की कमी अपने शरीर में ना होने दें। एक दिन में कम से कम 8 से 10 ग्लास पानी आप जरूर पिएं। हालांकि मौसम चेंज हो रहा है, सर्दियों की शुरुआत हो रही है, ऐसे में पानी पीने का मन ज्यादा नहीं करता है, लेकिन आपकी प्रेगनेंसी चल रही है और 8वें 9वें महीने में आप हैं, ऐसे में आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल कर सकती हैं। गुनगुना पानी पीजिए, ठंडा पानी आपको भूल कर भी नहीं पीना है, ठंडी चीजें आपको इस दौरान बिल्कुल भी नहीं खानी है। तीसरी बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रेगनेंसी के 8वें और 9वें महीने में कब्ज की समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आप इस दौरान जो भी खाना खा रही हो वो फाइबर युक्त होना चाहिए, ताकि आपको कब्ज की समस्या ना हो, पेट आपका अच्छे से साफ हो और नॉर्मल डिलीवरी आपकी आसानी से हो सके। क्योंकि प्रेगनेंसी के अंतिम दौर में अगर गर्भवती महिला को कब्ज की शिकायत होती है तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी में काफी परेशानियां आती हैं। चौथी बात आपको इस दौरान ये ध्यान में रखनी है कि मौसम चेंज हो रहा है, ऐसे में इन्फेक्शन या फिर सर्दी खांसी होने का खतरा बहुत ज्यादा होता है और आप प्रेगनेंसी के अंतिम चरण में हैं। ऐसे में अगर आपको इन्फेक्शन की शिकायत होती है या सर्दी खांसी अगर आपको होती है तो इसका सीधा इफेक्ट गर्भ में पड़े ही शिशु तक हो सकता है। तो ऐसे में आपको इन्फेक्शन होने से बचना है, अच्छे से अपनी केयर करनी है। साथ ही दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि अगर प्रेगनेंसी का 9वां महीना चल रहा है और डिलीवरी में सिर्फ 10 से 15 दिन ही बचे हैं तो निप्पल स्टिमुलेट करना आपको स्टार्ट कर देना है। जब आप निप्पल स्टिमुलेट करती हैं तो इससे डिलीवरी डिजायर हार्मोन रिलीज होते हैं और नॉर्मल डिलीवरी में आपको काफी हेल्प मिलती है। तो आपको ये काम जरूर शुरू कर देना है डिलीवरी डेट से 10 से 15 दिन पहले निप्पल स्टिमुलेट करना। इसमें आप अपने फिंगर से निप्पल को होल्ड करना है और धीरे धीरे निप्पल की मसाज करनी है, लेकिन ज्यादा देर तक आपको ये नहीं करना है, मात्र 5 मिनट तक ही आपको ये करना है और दिन में सिर्फ 2 बार आपको ये काम करना है। इससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी बहुत आसानी से और जल्दी से आपको लेबर पेन्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये कुछ काम अगर आप प्रेगनेंसी के 8वें महीने के एंड में या 9वें महीने की शुरुआत में कर लेती हैं तो इससे नॉर्मल डिलीवरी होने से आपकी कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि प्रेगनेंसी में आपकी कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो ऐसे में आप पहले अपने डॉक्टर से संपर्क करिएगा, उसके बाद ही जो टिप्स मैंने बताई हैं उन्हें आप फॉलो करिएगा, क्योंकि आपके डॉक्टर आपको सामने से देख रहे हैं और वो आपको अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग ही आप इन सभी चीजों को फॉलो करिएगा। तो वीडियो को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।